हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीजेटी के बारे में जानेंगे कि बीजेटी क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं। अगर हम ये कहें कि बीजेटी को अगर डिफाइन करना चाहें कि बीजेटी हमें कहाँ जरूरत पड़ता है, तो इसे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं क्या कि इसका मेजर एप्लीकेशन जो होता है वो एज ए एम्पलीफायर के रूप में होता है या एज ए डिजिटल स्विचेस के रूप में होता है। पहले उसे हमें समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके देखते हैं कि बीजेटी के कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कितने तरह का होता है। अगर हम किसी हॉल में हैं और हम चाहते हैं कि अपनी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, तो हमें थोड़ा सा कस के बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाएं, तो या तो हमें बहुत कस के बोलना पड़ेगा या फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारी आवाज को एम्पलीफाई करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो मेजर कंपोनेंट होता है, वो मेजर कंपोनेंट क्या होता है? हमारा बीजेटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि बीजेटी का मेन एप्लीकेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर सिग्नल है, किसी तरह का अगर सिग्नल अगर हम लेते हैं, अगर यह अगर सिग्नल है और इस सिग्नल को अगर हम चाहते हैं कि एम्पलीफाई करें, तो हमें बीच में जो डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, उस डिवाइस का मेन कंपोनेंट क्या रहेगा? बीजेटी रहेगा। तो हमें आउटपुट में क्या सिग्नल मिलेगा? एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल का मिलेगा। यह हमारा इनपुट सिग्नल है, यह हमारा आउटपुट सिग्नल है। इसका सेकेंड मेजर एप्लीकेशन क्या होता है कि हम घरों में यूज करते हैं मैनुअल स्विचेस का, जिससे हम लोग फैन को या ट्यूबलाइट को या एलईडी बल्ब को कंट्रोल करते हैं। वह हमारा मैनुअल स्विचेस होता है। लेकिन अगर डिजिटल का बात करें तो डिजिटल में कुछ स्विचेस का जरूरत पड़ता है। डिजिटल, जिसे हम लोग डिजिटल स्विचेस के नाम से जानते हैं, उस स्विचेस का स्पीड बहुत फास्ट होता है। हम कह सकते हैं कि उस डिजिटल स्विचेस को बनाने के लिए जिस कंपोनेंट्स का, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जिस कंपोनेंट का सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज किया जाता है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है? बीजेटी होता है। तो अगर हम ये कहना चाहें क्या है कि बीजेटी क्या होता है, बीजेटी का मेन एप्लीकेशन क्या होता है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इसे या तो हम एज ए एम्पलीफायर के रूप में यूज करेंगे या फिर एज ए डिजिटल स्विच के रूप में यूज करेंगे। अब आते हैं कि डिजिटल अब आते हैं कि बीजेटी क्या होता है। तो बीजेटी हमारा क्या होता है? बीजेटी इज ए बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर क्यों कहते हैं कि हम अगर कंडक्टर के बारे में बात करें तो कंडक्टर में करंट का फ्लो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के चलते होता है। लेकिन अगर हम बीजेटी के बारे में बात करें कि बीजेटी में करंट का जो फ्लो होता है वो किसके चलते होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के चलते तो करंट फ्लो करता ही करता है, साथ में होल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि बीजेटी में करंट कैसे फ्लो करता है और किस चार्जेस के चलते फ्लो करता है, तो वो चार्जेस क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और होल्स रहेंगे। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइपोलर डिवाइस करते हैं। सेकंड क्या है? इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है? थ्री टर्मिनल। इसमें थ्री टर्मिनल्स होते हैं, इसे आगे हम लोग देखेंगे भी। एक टर्मिनल को हम इमीटर कहते हैं, सेकंड को कलेक्टर कहते हैं, थर्ड को बेस कहते हैं। इट इज ए टू जंक्शन डिवाइस। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जंक्शन होता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करें तो ये, अगर हम ये कहें कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। अगर बीजेटी के बारे में बात करें तो बीजेटी में यहाँ पर हमारा दो जंक्शन बनता है। एक को जेई, एक को जेसी से डिनोट करते हैं। जेई मतलब कि इमीटर साइड के तरफ जो जंक्शन है उसे जेई इमीटर जंक्शन कहते हैं। जो कलेक्टर साइड की तरफ जो जंक्शन आता है उसे जेसी से डिनोट करते हैं, उसे कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। इसमें कितने जंक्शन होते हैं? टू जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज ए टू जंक्शन डिवाइस, ये तो हो गया। सेकेंड आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। यह कैसा डिवाइस होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि आईसी किस पर डिपेंडेंट होता है, अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें तो कलेक्टर करंट किस पर डिपेंडेंट होता है? आईबी पर। मतलब आईबी करंट को चेंज करने से हमारा आईसी करंट, कलेक्टर करंट चेंज होता है। मतलब कि करंट को चेंज करने से, बेस करंट को चेंज करने से कलेक्टर करंट में चेंज होता है। इसीलिए इसे हम करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट इज
यूज्ड आइदर एज एम्पलीफायर और एज ए स्विच, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसका मेजर एप्लीकेशन कहाँ होता है, एज एन एम्पलीफायर स्विचेस, एज एम्पलीफायर में और एज ए डिजिटल स्विचेस में होता है। और इस स्विच का जो फ्रीक्वेंसी का बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज के अप्रॉक्स होता है। मतलब कि ये बहुत फास्ट स्विचिंग स्पीड इसका क्या रहता है, बहुत फास्ट रहता है। और अगर हम जितने भी ट्रांजिस्टर मिलते हैं, अगर हम ट्रांजिस्टर को कैटेगराइज करना चाहें कि ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं, तो इस ट्रांजिस्टर को हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, सेकंड को कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। कहीं कहीं पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर स्मॉल में ना लिखकर ये कैपिटल में लिखा रहता है, तो ये कैपिटल में भी लिखा रह सकता है। एनपीएन स्मॉल में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लिखा रह सकता है। सेकंड क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है कि ये एन टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, और बीच में क्या रहता है कि पी टाइप मटेरियल हमारा रहता है। मतलब कि 2 एन टाइप मटेरियल के बीच में क्या रहता है, 1 पी टाइप मटेरियल को हम लोग सैंडविच करते हैं। हम लोग पी टाइप मटेरियल को यहाँ पर दोनों तरफ क्या रहता है, एन टाइप, और बीच में क्या रहा, पी टाइप। जो साइड में बीच में हमारा रहा उसे हम लोग बेस रीजन कहते हैं। जो इधर एक रीजन लेफ्ट हैंड तरफ हम लोगों ने शो किया है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा किया है इन कंपेरिजन टू राइट हैंड साइड में। जिसका साइज छोटा है इन कंपेरिजन टू कलेक्टर, जिस साइज का, उसे हम लोग इमीटर कहते हैं। और इमीटर और राइट हैंड साइड तरफ जो हमारा कलेक्टर है उसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है इमीटर से। अगर हम ये कहें क्या कि इसमें अगर इस ब्लॉक डायग्राम, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम को देखकर अगर हम ये चीज यहाँ बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक इमीटर जंक्शन हुआ, एक कलेक्टर जंक्शन हुआ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 साइड एन टाइप का मटेरियल रहेगा, बीच में क्या रहेगा, पी टाइप का मटेरियल रहेगा। जिसका साइज थोड़ा छोटा रहता है एन टाइप मटेरियल में, जिसका साइज थोड़ा छोटा रहता है उसे हम लोग इमीटर जंक्शन कहते हैं, इमीटर साइड कहते हैं। कलेक्टर साइड की तरफ जहां मैंने कलेक्टर लिखा है नाम, उसके तरफ जो जंक्शन रहता है, उसके तरफ जो रीजन रहता है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है इन कंपेरिजन टू इमीटर। बेस का काम क्या रहता है, वो कंट्रोल करंट क्या करता है, कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। सेकेंड आते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या रहता है, 2 पी टाइप मटेरियल रहते हैं और बीच में क्या रहता है, एन टाइप मटेरियल रहता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक रीजन हमारा इमीटर रीजन कहलाता है, एक कलेक्टर रीजन कहलाता है, एक बेस रीजन कहलाता है। जो मिडिल का सेक्शन रहता है वो क्या कहलाता है, बेस रीजन कहलाता है। एक साइड को इमीटर कहते हैं, एक साइड को कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर का साइज इन कंपेरिजन टू इमीटर ज्यादा होता है। अगर साइज का कंपेयर करें कि इमीटर का साइज क्या होता है, कलेक्टर का साइज क्या होता है, बेस का साइज क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है, कलेक्टर का होता है। उसके बाद किसका होता है, इमीटर का होता है। और सबसे नैरो क्या होता है, सबसे कम रीजन क्या होता है, वो बेस का रहता है। डॉपिंग के सेंस में अगर हम बात करें कि इमीटर में, कलेक्टर में और बेस रीजन में डॉपिंग कंसंट्रेशन क्या रहता है, इसका कॉम्परेटिव अगर इसका हम बताएं कि कंपेरिजन करके किसमें ज्यादा डॉपिंग कंसंट्रेशन रहता है, किसमें कम रहता है, तो जिस सेक्शन में, अगर हम ये कहें क्या कि जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा डॉपिंग रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमीटर रीजन कहते हैं। और इमीटर रीजन का एरिया क्या होता है, एरिया इमीटर रीजन का जो साइज क्या होता है, कलेक्टर से कम होता है। और कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन इमीटर से थोड़ा कम होता है। और बेस का डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे कम होता है इमीटर से, कलेक्टर से। यहाँ हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम को बनाया है और यहाँ पर हम लोगों ने उसके सिंबल को बनाया है। जब सर्किटरी में यूज करते हैं तो हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, और कुछ फंक्शन को अगर समझना रहता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो हो रहा है तो हम उसके लिए ब्लॉक डायग्राम का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे क्या कि और एनपीएन ट्रांजिस्टर के एनपीएन का क्या प्रॉपर्टी होता है, इमीटर क्या होते हैं, कलेक्टर क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। उनके नोट्स को भी देखेंगे और उनके बारे में कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे कि वो क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, थैंक्स।